हेलो मित्रों, मैं हूं अनामिका पंडित। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। आज हमारी टीम मनोज पांडे और अनुराग पंडित आपको लेकर आए हैं जनपद जालौन के कस्बा कालपी में, जहां आपको माटी की देवी प्रतिमाओं का संपूर्ण निर्माण कार्य दिखाएंगे। साथियों, 22 सितंबर से नवरात्रें प्रारंभ हो रही हैं। उक्त पावन पर्व पर देश भर में सुंदर सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं, जिनमें बने सिंहासन पर मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इन भव्य प्रतिमाओं का निर्माण नवरात्रि के 1-2 महीने पहले से शुरू हो जाता है, जिसमें कुम्हार और मूर्तिकार पूरी तन्मयता से जुट जाते हैं। आपको बताते चलें कि दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण धार्मिक आस्था के साथ साथ कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। नवरात्रि के दौरान पूजा समितियों द्वारा थीम आधारित पंडालों और भक्तों की मांग के आधार पर मूर्तियां तैयार की जाती हैं। प्रतिमाओं के निर्माण के बारे में बताएं तो इसमें सबसे पहले बांस की डंडियों, धान का पुआ, सूखी घास द्वारा मूर्तियों का आंतरिक ढांचा तैयार किया जाता है। इसके बाद मिट्टी से मूर्ति का बाहरी रूप तैयार किया जाता है। सूखने के बाद मूर्तिकार मूर्ति के प्रत्येक अंग को बारीकी से तैयार करता है, जिसमें चेहरे और शरीर के अन्य अंग शामिल हैं। मूर्ति को आकर्षक बनाने के लिए सोच समझकर रंगों का चयन किया जाता है और उसे विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। मूर्तिकार कई चरणों में मूर्ति को अंतिम रूप देते हैं ताकि वो भक्तों को आकर्षित कर सके। ऐसे ही तमाम जानकारियों से भरपूर वीडियो और खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक कर शेयर करें। नमस्कार मित्रों, आज आप देख रहे हैं मैं कालपी के मोहल्ला राजघाट में हूँ। हैदरीपुरा कहते हैं इसे, राजघाट एरिया है। और यहाँ आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ नवरात्रि और दीपावली की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। मतलब मिट्टी के कारीगर, माटी कला में प्रवीण कारीगर, जिनकी कारीगरी आज हम दिखाएंगे। यहाँ गणेश लक्ष्मी जो दीपावली में इनकी पूजा होती है वो बनाए जा रहे हैं। और नौ दुर्गा चालू हो गई तो यहाँ मूर्ति छोटी से लेकर बड़ी अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का निर्माण होता है। कैसे ये निर्माण होता है और क्या है इस व्यापार में विशेष, वैसे अगर देखा जाए तो आजकल चाइना बहुत हावी है और चाइनीज़ मूर्तियाँ भी बाज़ार में आ जाती हैं, चाइनीज़ दिया भी आ जाते हैं। लेकिन जो माटी की कला है वो अद्भुत है और हिंदुस्तान की ये कला बहुत मशहूर है। ऐसे ही आज हम आपको पूरी दिखाएंगे और बताएंगे कि ये किस प्रकार से निर्माण होता है और इस निर्माण में क्या क्या सामान, कैसे कलर किया जाता है, कैसे मूर्ति तैयार की जाती है। हमारे साथ भैया हैं। भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है पप्पू प्रजापति। पप्पू प्रजापति जी है। इनके ही निर्देशन में ये सारा उद्योग चल रहा है। इनके साथ इनके भाई और बच्चे भी लगे हुए हैं और परिवार के सारे सदस्य मिलकर के ये मूर्तियाँ तैयार करते हैं। भैया, आप कब से ये काम कर रहे हैं? काम बहुत पुराना है, बुजुर्गों से चल रहा है। बुजुर्गों से ये काम करते आ रहे हैं और माटी कला में प्रवीण है ये। और जिस प्रकार इन्होंने गणेश लक्ष्मी और दुर्गा माँ की जो मूर्तियाँ तैयार की हैं, क्या प्रोसेस है, जिस प्रकार आप मूर्ति बनाते हैं दुर्गा जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ये कला आप उसने कहीं प्रशिक्षण पाया है? कैसे आपने शुरू किया? पिताजी हमारे बनाते हैं, वो आए गुरु। पिताजी ने आपको ही ये कला सिखाई और बनाते हैं। गणेश प्रतिमाएं भी आप बनाते हैं? जी। गणेश जी? हाँ, गणेश की छोटी बड़ी सब साइज की प्रतिमा बनती है। आजकल जैसे जो गणेश लक्ष्मी है, ये आपके बाजार में ये देखिए गणेश जी की ये प्रतिमा, बहुत ही सुंदर प्रतिमा, बहुत ही अलौकिक छवि भगवान गणेश की साक्षात दर्शन। देखिए आप, क्या सुंदर कला है। गणेश जी हैं, उनके हाथों में उनके शस्त्र, और ये देखिए उनकी सवारी मूषक भी बैठा हुआ है, हाथ में लड्डू है, एक हाथ में फूल है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत कलाकारी और क्या रंगों का मिश्रण है वो भी आप देखें। तो दुर्गा प्रतिमाएं जैसे आप बनाते हैं तो पहले से इनका ऑर्डर मिलता होगा या वैसे ही आप बना लेते हैं? ऑर्डर भी आ जाता है और वैसे भी बनाते हैं, क्योंकि ऑर्डर तो आने ही होता है। हमें मालूम है कि लोग आते ही हैं, तो एक्स्ट्रा भी तैयार करते हैं। प्रतिवर्ष की बात उतने लोग तो आने ही है। हाँ। इसके बाद भी अतिरिक्त कुछ मूर्तियाँ जो है तैयार करते हैं। जैसे अभी गणेश महोत्सव समाप्त हुआ है तो गणेश जी की प्रतिमाएं भी आपने तैयार की? जी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जिस प्रकार आप मेहनत करते हैं, जिस प्रकार सब लोग लक्ष्य करते हैं,
उस हिसाब को आपको मजदूरी मिल जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, होगी। छोटा कस्बा है, हाँ, लेकिन आसपास क्षेत्र से नहीं, भी लोग जो है सपोर्ट खूब करते हैं, बहुत करते हैं। कालपी के अलावा क्षेत्र में भी जाता है। किया जाती है। हाँ, गांव क्षेत्र के हैं कालपी। तो जैसे लोग अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो हमारा नंबर है 95 068 51 724, मोहल्ला हैदरीपुरा, कालपी, डिस्ट्रिक्ट किस जालौन। नाम से है ये नंबर? ये हरप्रसाद नाम से आएगा, हरप्रसाद प्रजापति। तैयार की गई हैं और इनमें ये देखिए बच्चियां इनको कलर कर रही हैं। ये कलर इस मूर्तियों को निखार के रख देता है। बहुत ही महीन कार है ये, लेकिन बाखूबी अंजाम दिया जा रहा है। कालपी में यही स्थान है जहां मूर्तियों का काम होता है। वैसे चाचा, दीपावली में जो दुबलियाँ दिया होते हैं वो भी यहाँ बनते होंगे? हाँ हाँ, बनते हैं। देवलिया के कारीगर जो है वो अलग। हाँ, वो चाक वाली देवलिया जो बनती है वो अलग, चाक से बनाई जाती है। हाँ, चाक। और हमारा काम है मूर्तियों। आपका मेन काम हाँ, मूर्तियों का। हर प्रकार की मूर्ति, गणेश, लक्ष्मी और भी देवी देवता। ये गणेश बाहर रखो, देखो ये रखे हैं, बहुत शादी, बहुत कुछ। गणेश जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी के अलावा भी जैसे और देवी देवताओं की मूर्ति है और खिलौने वगैरह हैं, इन सब का भी निर्माण आपके यहाँ हो जाता है। अगर कोई अलग मूर्ति बनवाना चाहे, ऑर्डर देके, विश्वकर्मा जी है, जैसे पूजा आ रही है विश्वकर्मा जी, सारी मूर्तियों का बहुत ही सुंदर और बड़े ही तरकीब ढंग से ये देखिए कलर किया जा रहा है। तो इनको बाजार में ऐसा कोई पहले से अब में फर्क आया, जैसे बाजार में चाइनीज झालर आ गई है और तमाम प्रकार के ऐसे आइटम आ गए हैं, तो क्या इस मिट्टी की दुबलियों की बिक्री में आपका कोई असर हुआ? नहीं, असर तो नहीं हुआ। बराबर मार्केट पूरा बना हुआ, मार्केट अच्छा चल रहा है। नहीं, लोग पसंद करते हैं मिट्टी का बर्तन, मिट्टी की चीज पसंद करते हैं, लोग खरीद रहे हैं। और मिट्टी के अलावा शुद्ध कुछ है ही नहीं। मिट्टी की मूर्ति शुद्ध मानी जाती है, बिल्कुल। मिट्टी के दिया भी शुद्ध माना जाता है, उसी हिसाब से ये व्यापार होता है। अभी आपको गणेश लक्ष्मी की मूर्ति दिखाई। गवर्नमेंट भी सहयोग कर रही है इसमें, ऐसा नहीं। हम लोग माटी कला बोर्ड जो बना है, गवर्नमेंट हमें लोगों को लाभ दे रही है और लाभ मिल रहा है उसको। जैसे एक योजना थी कि आप लोगों को मिट्टी उठाने के लिए पट्टा भी मिलता था जी, उसमें तो दिक्कत होती है, मिट्टी के पट्टे में दिक्कत है। आप ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी तो हम लोग मंगा लेते हैं, जैसे अमरौदे से मंगा लेते हैं, या फिर यहाँ भी मिल जाती है। यहाँ बड़ी दिक्कत है मिट्टी, हाँ दिक्कत है। जो पट्टे थे वो कब्जा कर लिए लोगों ने। तो एक ये भी समस्या है, इसे मैं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश करूँगा कि इन लोगों को जो मिट्टी उठाने के कालपी में है, जो पट्टा थे उन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और काफ़ी दिक्कत इनको मिट्टी उठाने में होती है। बाहर से भी मिट्टी मंगाना पड़ता है। जैसे हम बताते हैं, आपको अवगत कराया कि हमारा जो पट्टा था, तो वो कहते हैं कागज लाओ। वो बहुत पुराने कागज हो गए, पुराने लोगों ने रिन्यूअल नहीं कराए, तो वहाँ जो है तहसील में कह दिया जाता है आपने रिन्यूअल नहीं कराए, तो वो चली गई आपकी, खत्म हो गया। 100 साल का होता है और है बहुत पुराना, अगर कब्जा हो गया तो हाँ दिक्कत होती, बहुत दिक्कत होती, मिट्टी की बहुत दिक्कत होती, बाहर ही से मंगाने पड़ती। जी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि इन लोगों को ये सुविधा पुनः प्रदान की जाए और जिस प्रकार इनके पट्टे जो विवादित हैं इनको सुलझाकर मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92। चलिए मैं अब दिखाता हूँ आपको जो वर्तमान में नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, यहाँ बड़ी बड़ी दुर्गा प्रतिमाएं बनती है, चलो उनको भी दिखाते हैं। अनुराग पंडित से चाहूँगा कि ये दुर्गा प्रतिमाएं जो बनाई जाती है कहाँ से शुरुआत होती है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, पहले इसको लकड़ी से बनाया जाता है और उसके बाद घास से उसका ढांचा तैयार किया जाता है। ये पहली प्रोसेस है दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण की। इसके आगे क्या होता है चलिए और दिखाते हैं। इसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ होता है, वो लकड़ी और घास के बाद इसके बाद ये मिट्टी से इस पूरे ढांचे को तैयार किया जाता है। ये देखिए आप सिंह पे सवार हैं
शेरावाली की ये मूर्ति तैयार हो रही है। ये सेकंड पोजीशन में है, मतलब इसमें अब मिट्टी से इसका ढांचा तैयार कर दिया गया है। अब इसके बाद इसमें रंग रोगन होता है, तब जाकर के ये मूर्ति तैयार होती है। इसी प्रकार यहाँ बृहद तरीके से मूर्तियाँ तैयार होती हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और भी कई प्रोसेस में है। विभिन्न मुद्राओं में माँ अष्टभुजी दुर्गा की मूर्तियों का बहुत ही सुंदर निर्माण होता है, और भी इनके साथ अकेले नहीं कई लोग मिलकर के इस काम को अंजाम देते हैं। मूर्ति के अलावा कई त्योहारों में जैसे करवा है, ये करवा चौथ के लिए करवा भी तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रकार दीपक, करवा और विभिन्न मूर्तियां बनती हैं। आपको हमने ये माटी कला जो कालपी में एक बहुत ही प्रचलित और प्रख्यात जगह है उसमें आपको दिखाया। आप बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।